हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट के ऑप्शनल क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो आज हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे बताया था कि सारे चैप्टर का अब हम ऑप्शनल क्वेश्चन भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे करवाते चलेंगे। तो यहाँ पे हमने दो चैप्टर को पढ़ लिया था, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने पूरा उसको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। और आज हम चैप्टर फर्स्ट का MCQ बेस्ड क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इस क्लास को आप एकदम अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या कोई आपको पुराने वीडियो में कुछ आपको समझने में प्रॉब्लम होगी तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बहुविकल्पी प्रश्न का हमारा सेशन होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके लिए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप कमेंट करके भी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन आया है, और पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि दो धनात्मक संख्याएं ए और बी हैं। आपको क्या दिया गया है? दो धनात्मक संख्याएं दी गई हैं ए का यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, इसका मतलब आप समझिएगा कि ये स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इसका जहां जहां पे ये दिखे, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि स्क्वायर का सिंबल है। तो यहाँ पे ए का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर 2, मतलब एक्स स्क्वायर। ये सिंबल की बात करते हैं तो इसका मतलब पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। पावर का मतलब ये है कि देखिए ऐसे कुछ, यहाँ पे इसको समझिएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो दी गई है एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 2 दिया गया है। जबकि यहाँ पे बी की वैल्यू जो दी गई है, बी की वैल्यू क्या दी गई है? एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3 दिया गया है। तो एक्स, आपको ए का मान कितना दिया गया है? एक्स की पावर 5 और वाई की स्क्वायर, और बी का मान एक्स क्यूब वाई क्यूब। कह रहा है इसके रूप का है में लिखी जाती है, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं की परिभाषा आपको पता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से कटे या खुद से कटे, उसे कैसी संख्या कहते हैं? उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा है तब इसका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है आपको? एचसीएफ बताना है। और एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसको हम फैक्टर करके आपको दिखा देते हैं। एक्स की पावर 5 है, मतलब एक्स का कितनी बार गुणा? 5 बार। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। और वाई स्क्वायर है तो वाई का कितनी बार गुणा? वाई इंटू में वाई। ऐसे ही अगर बी का मान निकालें तो एक्स क्यूब है तो एक्स इंटू में एक्स इंटू में एक्स इंटू में वाई है तो वाई गुणे में वाई गुणे में क्या हो जाएगा? वाई। एचसीएफ जब भी निकालने की बात करते हैं तो एचसीएफ हम उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है। y की बात करते हैं तो ये y कॉमन है, ये y आपका कॉमन है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या कॉमन मिला है। तो यहाँ पे आपको कॉमन मिला है x इंटू में x इंटू में x इंटू में y इंटू में y। तो यहाँ से इसका एचसीएफ निकल के आएगा एक्स क्यूब और यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ आपका क्या होने वाला है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो क्या होने वाला है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते होंगे कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अपने आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दो संख्याएं, कितनी संख्याएं दी गई हैं? दो संख्याएं दी गई हैं। और इसमें दिया गया है दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ 5 है। दो संख्याएं दी गई हैं ए और बी, और इनका हमको क्या दिया गया है? इनका एचसीएफ दिया गया है ए और बी। ए और बी का एचसीएफ कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। और इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ तो हमको 5 दिया गया है, और 200 इसका एलसीएम दिया गया है। 200 क्या दिया गया है? एलसीएम दिया गया है। अब कह रहा है कि ए और बी का गुणनफल है। अब ए और बी का गुणनफल है
तो हमको पता है एक फार्मूला, क्या पता है, A गुणे B बराबर क्या होता है, HCF गुणे में LCM, गुणे में LCM। A और B क्या होता है, फार्मूला हमने ये पढ़ा था, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, गुणे में कैसी संख्या, दूसरी संख्या, बराबर में क्या हो जाता है, बराबर में हो जाता है HCF गुणे में LCM। मतलब पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में हो जाता है HCF गुणे में LCM। तो यही हमारा A और B होता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि A और B का गुणनफल बताना है। A और B का गुणनफल कैसे निकलेगा, ये A और B दिख रहा है, इसका गुणनफल, तो इसका गुणनफल अगर हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, HCF और LCM का गुणा। तो LCM कितना 200, HCF कितना 5, गुणा करा दें, 2 पंचे 10, 1000। तो इसका A और B का मल्टीप्लाई जो आ जाएगा, गुणनफल कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि 22/7, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 22/7 माइनस में पाई, क्या पूछा गया है, 22/7 माइनस में पाई। ये आपको दिया गया, ये पूछा है कि ये क्या है, इसका मान 0 होगा, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। एक परिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। अब यहाँ पे आप तो इसको देखेंगे, तुरंत दिमाग लगाएंगे, 22/7 माइनस में पाई का मान 22/7, और इसमें से इसको घटा दिए, कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप तुरंत ऑप्शन मारेंगे 0, आप मारेंगे ऐसे, एग्जामिनर मारेगा ऐसे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि इसका आपको रूप बताना है, इसका क्या रूप होने वाला है, कि ये आपको क्या, इसको सॉल्व करके नहीं बताना है, इसको हमको डायरेक्ट बताना है कि 22/7 माइनस पाई क्या है। तो 22/7 माइनस पाई, तो जब भी परिमेय के साथ में अपरिमेय आता है तो वह संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। इस चीज को याद कर लीजिएगा कि जब भी परिमेय के साथ में क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो पाई कैसी संख्या होती है, पाई आपकी अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाई कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ये एक संख्या कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि धन पूर्णांक, आपसे क्या कहा है, धन पूर्णांक 6a + 5, आपको क्या दिया गया है, धन पूर्णांक 6a + 5, 6a प्लस में 5 दे रखा है। कह रहा है कि ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो हमेशा धन पूर्णांक क्या होता है, प्लस में बढ़ता है और माइनस में कम होता है, +1 करने पे बढ़ता है और -1 करने पे कम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो 6a + 5 माइनस में 1, तो क्या हो जाएगा, 6a प्लस माइनस तो 4 होगा, लेकिन सिंबल प्लस का, तो 1 इसमें से माइनस करेंगे तो धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, 6a + में 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि पाई कैसी संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे पाई दिया गया है और पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई, जो कि एकदम इसका क्या है, इसका एकदम राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संख्या 4√3 है। अब आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो 4√3 है, क्या है, 4√3 है, ये कैसी संख्या है, ये आपका पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 4√3 की, तो 4√3 की बात करते हैं तो ये आपकी कैसी संख्या होने वाली है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। क्यों, इसलिए कि आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी रूट वाली संख्या दिखती है तो रूट वाली संख्या हमेशा क्या होती है, अपरिमेय होती है। जैसे
√2, √3, √4, √5, √6। अब ऐसे लिखा गया है। अब आप कहेंगे कि रूट वाली सारी संख्या परिमेय है, नहीं, यहाँ भी कंफ्यूजन है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि √4 आपका अपरिमेय नहीं होगा। √4 अपरिमेय क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट नहीं देखना है कि जिसमें रूट दिखा उसमें क्या बता देंगे, उसको हम अपरिमेय बताएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको क्या करना है कि जो स्क्वायर वाली संख्या है, कैसी संख्या है? स्क्वायर वाली संख्या, वो सारी संख्याएं परिमेय होंगी। वो कैसी होंगी? परिमेय होंगी। बाकी स्क्वायर वालों को छोड़ के जितनी संख्या होती है वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हम आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके बताते भी रहिए। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। यहां पे आपको दिया गया यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो ये संख्याएं कहलाती हैं। अब आपसे पूछा है कि अगर दो संख्याओं का HCF 1 है तो वो क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य जुड़वा संख्या। इसको क्या कहते हैं? यमज या जुड़वा भाज्य, सह अभाज्य, भाज्य, संपूर्ण संख्या। अब देखिए सब संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जुड़वा भाज्य संख्या क्या होता है कि इसका भी HCF कितना होता है? इसका भी HCF 1 होता है। अब कहेंगे इसका HCF 1 होता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल भाई, इसका HCF 1 होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके बीच में जो गैपिंग होती है वो 2 अंक की होती है। कितने अंक की होती है? 2 अंक की होती है। और यहाँ पे सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका HCF 1 होता है। HCF कितना होता है? HCF 1 होता है, और इसमें जो गैपिंग होती है वो 1 की होती है। तो हमसे पूछा गया HCF 1 है तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं, सिर्फ यमज अभाज्य लिखा गया है। ये भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब कि ऐसी संख्या जो 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से। तो इसका मतलब कि 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो उसे हम कैसी संख्या कहते हैं? उसको भाज्य संख्या। संपूर्ण संख्या, इसका मतलब कि 1 2 3 4 इसमें सारी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका HCF 1 होता है, और ये हमेशा पेयर में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब आपको क्या बताना है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? LCM निकाल लेंगे। 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब इसका गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे में 7 गुणे में 7, जिसको लिखेंगे 2 गुणे में 7 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं 2 गुणे 7 का स्क्वायर है किसी में? तो ये ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 गुणे 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एकदम इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी होगी? √5, √1, 1 + 4/9, 2.5। इसमें से आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो √5 तो आपका अपरिमेय हो जाएगा, अभी आपको हमने बताया। अब इसके बाद √1 की बात करते हैं। तो √1 ये भी स्क्वायर है। वो किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। तो इस प्रकार से ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे एक संख्या दी गई है 1 + 4/9, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 + 4/9, 9 4 कितना? 13, 13/9, और 13 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और ये पॉइंट में दिया गया है तो ये तो भाई ऑलरेडी अपरिमेय है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा √1। √1 ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। क्या पूछा गया? परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 2.732416, 2.737373, √7 0.9। तो यहाँ पे आपको बात करते हैं तो परिमेय संख्या जो शांत दशमलव संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। अब ये आप कहेंगे कि शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या
यहाँ पे ये शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो भाग देने पे कट जाती हैं, भाग देने पे क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। और जो नहीं कटते हैं, जैसे डाट डाट, अब ये आगे तक आएंगे, जैसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे 22/7 है तो इसमें भाग देंगे 7 तिरिक 21, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नहीं भाई 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ा के 0 उतारेंगे, पॉइंट बढ़ा के क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 8 56। इसका मतलब है समाप्त नहीं होगा, ऐसे आगे आता चला जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जो अशांत होता है उसे हम अपरिमेय कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे शांत पूछा है, तो यहाँ पे ये खत्म, मतलब यहाँ पे एंड हो गया है इसका, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी रूट वाले तो आप जान ही रहे हैं, ये अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब आपको क्या पूछा गया है, सहभाज्य संख्या। इसको हम चेक कर लेते हैं, एचसीएफ आप निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकाल के चेक करते हैं, 14 दूनी 28, 8 7 15 और 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना 14। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। तो एचसीएफ अगर 7 आ गया तो यह सहभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, अभी आपको मैंने बताया था। दूसरा चेक कर लेते हैं, 25 है यहाँ पे, 18 से कराते हैं, 18 एकम 18, 8 7 15, 18 में इसमें भाग कराएंगे, 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा, इसमें भाग कराएंगे, 4 एकम 4, 4 में इसमें कराएंगे, 3 एकम 3 और 4 में 3 1 गया, 1 3 जा 3। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर एचसीएफ 1 आ गया तो इसका मतलब कि यही इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 31 तरीक का 93, तो इसका एचसीएफ 3 होगा। और 32 का, इसका भी आपको निकाल के दिखा देते हैं, 62, 32 एकम 32, 30 से इसे कराएंगे तो 30 एकम 30, 2 से कराएंगे 15 बार। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया, 2 आ गया। एचसीएफ आना कितना चाहिए, 1, तो इसी का 1 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे अगले क्वेश्चन में कहा है कि 15, 18 और 24 का लासा, 15, 18 और 24 का लासा। तो एलसीएम इसका निकाल देते हैं, 15 2 9 18, 2 12 में 24, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 9 2 6 12, फिर 2 से कैंसिल करते हैं 15, 9 2 3 6, 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, फिर 5 से करते हैं, 5 एकम 5। इसको गुणा करा देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 दूनी 48, 24 तिरिक 72, 72 पंचे 72 पंचे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 35 1 36, 360। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि दी गई संख्या का मासा 99 और 153, इसका हमको जो मासा दिया गया है, मासा कितना दे रखा है, मासा हमको 9 दिया गया है, और हमसे इसका लासा पूछ रखा है। क्या पूछा है, लासा पूछ रखा है, लासा पूछा गया है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तुरंत फार्मूला यूज कर लेते हैं, जल्दी आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, ए गुणे बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे में एचसीएफ, गुणे में एचसीएफ। तो ए इंटू बी 99 गुणे में 153, पहली संख्या दूसरी संख्या, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ पता है कितना है, एचसीएफ 9 है। 9 से इधर भाग करा देते हैं, 99 गुणे में 153 बटे में 9 बराबर में एलसीएम 9 से कैंसिल करते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 तिरिक का 33, 11 पचे 55, 56 57 58 और 11 एकम 11, 11 और 5 16, 1683। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा,
1683। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है। तो भाज्य, भाजक, भागफल में संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य बराबर शेषफल ये आपका गलत है। भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल ये भी गलत है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे सी वाला एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि लासा 12 और 21 बराबर 84 दिया गया है, तो मासा 12 21 का क्या होगा। तो पहली संख्या आपको मतलब ए का मान कितना 12, बी का मान कितना 21 और एलसीएम आपको कितना दे रखा है, एलसीएम आपको 84 दे रखा है। आपसे एचसीएफ पूछा है, क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है। अभी जस्ट हमने फार्मूले का यूज किया था, ए गुणे में बी बराबर में एलसीएम और गुणे में एचसीएफ। तो ए और बी का मतलब 12 गुणे में 21 बराबर में 84 गुणे में एचसीएफ। तो यहाँ से आ जाएगा 12 गुणे में 21 बटे में 84, 12 सते 84, 7 तिरिक 21। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ आपका आ गया 3। कितना आ गया 3, और 3 ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए है कि नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि एकदम इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है कि 26 156 का लासा 156 है, मतलब ए का मान कितना 26, बी का मान कितना 156 और एलसीएम कितना दिया गया है आपको 156 और एचसीएफ कितना, एचसीएफ आपसे पूछ रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको फार्मूला पता है, ए गुणे बी बराबर में क्या होता है एलसीएम और गुणे में एचसीएफ। ए और बी का मान 26 गुणे में 156 बराबर में एलसीएम कितना 156, एचसीएफ नहीं पता है, एचसीएफ हमको निकालना है। ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 26 गुणे में 156 और बटे में 156 बराबर में क्या, बराबर में एचसीएफ। 156 से 156 कट जाएगा तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, एचसीएफ आपका आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा 26, जो कि एकदम इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में आपसे कहा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी, इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या होगी। तभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर वाली संख्या क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। और परिमेय संख्या की परिभाषा P/Q के रूप में जिसको लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय। और यहाँ पे होता है Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। रूट 25 स्क्वायर है क्या, हाँ किसका स्क्वायर है 5 का, 5 के स्क्वायर से कटेगा 5 और 5 बटे 1 परिमेय संख्या। रूट 81 है, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 9 बटे 1। यहाँ पे 5 बटे 3 है, 5 बटे 3 ये भी क्या है परिमेय संख्या डायरेक्ट है। तो अब अपरिमेय कौन सी हो जाएगी, आपका लास्ट ऑप्शन 5 + √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 17 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा है कि 148 आपसे पूछा गया है 148 बटे में 185 कह रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या है, इसका सरलतम रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं किससे ये संख्या किससे कैंसिल हो रही है। तो देखते हैं 3 से कट जाएगी क्या, 3 चौक 12 और 2 14, तो 3 9 27 नहीं कटेगी। 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से भी नहीं, 4 3 12 और 2 14, 4 14, 4 7 28, 4 से भी नहीं कटेगी। 5 6 7, 7 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कटेगी। 8 से इसको चेक करते हैं, 8 9, 9 1 कम 9, 9 5 14। 10 से चेक कर लेते हैं, 11 से, 11 1 कम 11 और यहाँ पे हो जाएगा 38। 12 से चेक करते हैं, 13 से चेक कर लेते हैं, 13 1 कम 13, 14, 13 से भी नहीं कटेगी 14 और उसके बाद फिर 15, 15 से चेक करते हैं, 15, 15 से वो नहीं कटेगी 16, 17 से, 17 से भी नहीं कट रही है 17, 18 से चेक करते हैं 19, 20 21, 21 से 4 1 कम 4 और
21 से नहीं कटेगी, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 से चेक करते हैं। 27 7 चौक 28, 7 दूनी 14 तो 14, 27 चौका 148 और 27 पंचे 5 7 35 और 5 दूनी 10 3 13, 100 5 7 35, 35 की 5 और 5 दूनी 10 10 3 13, 27, 5 से नहीं कट रहा है, 5 के बाद 6, 6 सत्ते 42 और 27 के बाद हम चेक कर लेते हैं। 27 से नहीं कटेगा, 27 गुणे में 5, 5 7 35, 5 और 5 दूनी 10 10 3 13, 28 से चेक करते हैं। 28 के बाद हम 29 से चेक कर लेते हैं। 29 में 29 से भी नहीं कटेगी, 30, 31, 31 से अगर चेक करते हैं तो 31 से 4 नहीं कटेगी, 32 से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे 27, 28 और 31 तक चेक कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है वो 27 से कट रही है। किससे कट रही है? 27 से कट रही है। और 27 से यहाँ 5 बार में 135, बाकी जो और ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में यहाँ पे 135 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 135 होगा, तभी ये संख्या कटेगी। तो यहाँ पे अगर 135 करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? ये आपका 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में? 5 बार में। 5 7 35 और 5 दूनी 10 3 13। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। लेकिन ये तभी कैंसिल होगा जब यहाँ पे 135 होगा, तो फिर ऑप्शन मैच करेगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। 144 का यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 1 कम 2 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम 3। इसका गुणनखंड लिखते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कितनी बार आया? 4 बार। और 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। ऑप्शन नंबर एकदम आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 20 25 का एलसीएम 100 है। संख्या दी गई है, ए का मान कितना है? 20 है और बी का मान कितना है? 25 है। एलसीएम आपको कितना दे रखा है? एलसीएम आपको 100 दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। आपसे एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा गया है? एचसीएफ पूछा गया है। आपको पता है फार्मूला, ए गुणे में बी बराबर में क्या होता है? एलसीएम गुणे में एचसीएफ। एलसीएम गुणे में एचसीएफ। ए और बी का मान कितना? 20 गुणे में 25 बराबर में 100 और गुणे में एचसीएफ क्या होता है, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे गुणे में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, बराबर में एचसीएफ। 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 55 25। तो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पे? एचसीएफ इसका आ गया 5। कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 21, 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिमेय संख्या और प्लस में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या, मतलब 2 एक परिमेय संख्या और √3 एक अपरिमेय संख्या। तो ये हमेशा क्या बनाती है? ये हमेशा जब भी कभी ये दोनों जुड़ती हैं तो ये हमेशा अपरिमेय बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अपरिमेय बनाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा है? इसमें आपसे पूछा गया है 15, मतलब ए का मान 15, बी का मान 25 और एचसीएफ कितना? 5। एचसीएफ कितना? 5। आपसे पूछा क्या है? एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम। तो यहाँ पे फार्मूला होता है ए गुणे बी बराबर में एलसीएम और गुणे में एचसीएफ। एलसीएम गुणे में एचसीएफ।
तो 15 और गुणे में 25 बराबर में एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ कितना है 5 है, तो यहाँ से 5 को इधर भेजेंगे तो 15 गुणे में 25 और बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर में एलसीएम 5 तिहाई 15 25 तिहाई 75, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 75 75। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। इसमें आपसे पूछा गया है √2 और 2 माइनस √2 इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, गुणनफल होगा, वो परमेय होगा, अपरमेय होगा, पूर्णांक होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 का √2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 और √2 का √2 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि √a का √a में गुणा कितना होता है, इसका मान a होता है, तो √2 का √2 में कराएंगे 2 हो जाएगा। और अब परमेय के साथ अपरमेय लगा है तो इसका मतलब ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या आपकी अपरमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया 175 और 91 का एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ। तो हम एचसीएफ जब निकालते हैं क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग कराते हैं। 91 से एक बार में जाएगा 91 बन जाए 91, 5 में से 1 गया 4 और 17 में से 9 गया 9 8 17 84 एकदम कितना हो जाएगा 84 और 11 में से 4 गया तो 4 7 4 11 7 आ जाएगा। फिर इसमें हम 84 में भाग कराएंगे 7 एक कम 7 और यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 और जिससे लास्ट में डिवाइड होता है वही इसका क्या कहलाता है, वही इसका एचसीएफ कहलाता है। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 7 आया है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 7 है, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के अपने हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। तो इसके लिए परिमेय के लिए आपको पता है कि परिमेय क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया पहला ऑप्शन √3/√5, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। √2 इंटू में √7 इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा √14, ये भी नहीं होगा। अगला में आपको दिया गया है √5/7, √5 प्लस में √7 और यहाँ पे दिया गया √5 माइनस में √7। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ब्रैकेट में √a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में √a माइनस b √b। और इसका फार्मूला आपको पता होगा a माइनस b होता है। क्या होता है माइनस b। इसका मतलब कि 5 माइनस में 7, 5 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2 बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय हो जाएगा क्योंकि इसको p/q के रूप में हमने लिख लिया। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एकदम इसका राइट आंसर होगा। तो ये रही आज की आपकी क्लास, जो कि हमने पूरे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से सॉल्व किया। ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और चैप्टर सेकंड अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर सेकंड का ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जय हिंद।